कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सफल क्यों नहीं हो पाते? हम सब हमेशा सफलता के रहस्य ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज हम असफलता की एक ऐसी बड़ी वजह को समझेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात से। जब कोई खुद को सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तो असल में वो अपनी नाकामी की पहले ईंट रख रहा होता है। तो ये जो पूरा नेगेटिव साइकिल है, ये शुरू कैसे होता है? इसकी जड़ है श्रेष्ठता का भ्रम। तो ये श्रेष्ठता की मानसिकता आखिर है क्या चीज? ये वो सोच है जहां किसी को लगने लगता है कि उसे सब आता है, वो दूसरों से कहीं बेहतर है, और इसी सोच के चलते कुछ भी नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और सच कहूं तो सारी समस्या की जड़ यही है। और इस सोच का सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? ये फौरन एक ब्लाइंड स्पॉट बना देती है। यानी इंसान अपनी ही कमियों को देख नहीं पाता, क्योंकि उसे तो पक्का यकीन हो जाता है कि उसमें कोई कमी है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अंदर की सोच है, ये असल जिंदगी में यानी हमारे व्यवहार में कैसे दिखती है। तो जब कोई खुद को सबसे बेहतर मानने लगता है, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? सबसे पहले वो सीखना बंद कर देता है। कोई भी अगर आलोचना करे, कोई फीडबैक दे, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई नया आइडिया, उसे तो सुनते ही खारिज कर दिया जाता है। और रही बात टीम वर्क की, तो वहां तो सहयोग की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये कोई एक दो छोटी मोटी आदतें नहीं हैं, ये 4 बड़े नकारात्मक व्यवहार हैं। सोचिए, बस एक मानसिकता और उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जो हर तरफ से आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देते हैं। और यही व्यवहार एक ऐसे चक्र को जन्म देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं असफलता का चक्र। तो ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, पहला कदम, इंसान अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाता। दूसरा कदम, क्योंकि वो गलतियों से कुछ सीखता नहीं, वो उन्हें बार बार दोहराता रहता है। तीसरा कदम, इस वजह से उसके हाथ से अच्छे मौके एक एक करके फिसलते जाते हैं। और आखिरी कदम, नतीजा होता है असफलता। ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत दुखद चेन रिएक्शन है। और ये चक्र ना खुद को ही और मजबूत करता रहता है। अहंकार उस सीखने के प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है, जो इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। ये एक जाल की तरह है जो कसता ही चला जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, पर इसका समाधान क्या है? सफलता का असली रास्ता क्या है? यहाँ पे 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है अहंकार का रास्ता, जो फीडबैक को मना करता है, गलतियां दोहराता है और सीधा असफलता की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है विनम्रता का रास्ता, जो फीडबैक का स्वागत करता है, गलतियों से सीखता है और आखिर में सफलता तक पहुंचाता है। चुनाव एकदम साफ है ना? इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब जानते हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और स्किल बहुत जरूरी हैं, और वो हैं भी, लेकिन विनम्रता वो भी उतनी ही जरूरी है। ये कामयाबी की पहेली का एक बराबर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अंत में ये सारी बातचीत हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अपने विकास के सफर में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हम विनम्रता को कितनी अहमियत देते हैं। ये सवाल खुद से पूछना और इस पर सोचना शायद सबसे जरूरी कदम है।